में घिरे रहते हैं। तो ये जितने भी इस तरह के त्योहार रखे गए हैं, जो एज ए होल कम्युनिटी लेवल पे एक कलेक्टिव लेवल पे हैप्पीनेस और खुशी का एक कारण बनते हैं, ये बड़े सोच समझ के रखे गए हैं। जितना आप ह्यूमन हिस्ट्री में पीछे जाते हैं ना, तो आपको इस तरह के त्योहार बड़ी खुशियों से मनाए जाने की इंफॉर्मेशन मिलेगी। बड़े बड़े मेले सजाए जाने की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जो ये शादी ब्याह की रस्में हैं, उनको बहुत लंबे दिनों से 15-15, 20-20 महीना पहले अपने घरों में वो बच्चे बच्चियां अपनी मुख्तलिफ खेलें अटखेलियां लेते हुए सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देती हैं। जब इंसान इस तरह की एक्टिविटीज में लगा रहता है तो यकीनन वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता और ना उम्मीदी में नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी से, अपनी फैमिली से, अपने सराउंडिंग से और ह्यूमैनिटी से, नेचर से प्यार करता रहता है। ये सारी चीजें बहुत डीप हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखती हैं अपने अंदर, मगर हम इनकी ब्लेसिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। दशहरा का त्योहार जो है हमारे नजदीक बहुत बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है और इसके सेलिब्रेट करने की एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, रीजन है। अनलकीली हमारे यहाँ बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें जिसने भी स्टार्ट जहां से भी हुई हैं, स्टार्ट करने वाले का ऑब्जेक्टिव और मकसद बड़ा पॉजिटिव होता था। बाद में नेगेटिव चीजें और नेगेटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स डिल्यूजन बन के उसमें जब इंटर होते चले गए तो हमारी पॉजिटिव चीजें जो है वो मैली होती चली गई। हम इस वर्तमान में वो लोग हैं जहां प्रॉफिट और मैसेंजर्स स्टार्ट में आए, क्योंकि यहाँ रब का कंसेप्ट, ईश्वर का कंसेप्ट मौजूद था। अगर ईश्वर का कंसेप्ट मौजूद है तो ये 100% नहीं, 1,00,000% आप तसल्ली के साथ कह सकते हैं कि यकीनन फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी आए होंगे, मैसेंजर भी आए होंगे, रब के प्यारे भी आए होंगे, क्योंकि उनके बगैर किसी को रब का पता लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज रब हमेशा मैसेंजर और प्रॉफिट्स के जरिए ह्यूमैनिटी तक पहुंचाता रहा है। तो हम वो लोग हैं जो ओरिजिन के, स्टार्ट के, शुरू के प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स के होस्ट हैं। हम उनकी उम्मत हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। हम उनकी बताई हुई सीख को अपने सीने से लगाए हुए हैं। हमने दुनिया को सबसे पहले गॉड इज वन का कंसेप्ट दिया। हमने दुनिया को सबसे पहले ईश्वर की पूजा पाठ की चीजें बताई। हमने सबसे पहले लोगों को रब से जुड़ने की दशा और राहें दिखाई। मगर चूंकि ये सारी चीजें हमने स्टार्ट में की, शुरू में की, इसी वजह से बहुत सारी अपवित्र चीजें और अनएथिकल चीजें, अनलॉजिकल चीजें हमारी इन सारे विचारों के अंदर, फेथ और बिलीव्स के अंदर इंटर होती चली गई। और इतिहास ने, हिस्ट्री ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि जो भी सेल्फिश पीपल इस धार्मिक रो में खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से सारी धार्मिक चीजों को अधार्मिक बना के रख दिया। मकसद बहुत अच्छे थे, पर्पस बहुत अच्छे थे, मगर उन अच्छे पर्पसेस को हमने नेगेटिव बना लिया। यहाँ पे दशहरा का जो मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस है, ये वो सीख है, ये वो लर्निंग है कि राम जी और रावण के बीच में जो ये मुठभेड़ हुआ है, उसकी रीजन क्या है, कारण क्या है, हम ये चीज क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हमें राम जी से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और दूसरे शब्दों में इतनी अकीदत है, तो फिर उनके एक्शन को हम अपने ऊपर ऋण क्यों नहीं बना लेते, लाजम क्यों नहीं कर लेते, अपने लिए वो गाइडलाइन क्यों नहीं समझ लेते, उसके ऊपर एक स्टैम्पर्ड किस्म का एक्शंस उसको अपने लिए क्यों नहीं बनाते। मैं ये कथा इस प्लेटफार्म पे चूंकि
प्रीवियसली 20 बार हम जिक्र कर चुके हैं। मैं जस्ट शॉर्ट सा क्रिस्पी सा उन चीजों को दोबारा से हाईलाइट करूंगा। राम जी वर्सेस रावण हमारी ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब पे लोडेड हैं। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि यार ये सिर्फ रावण का वो एक पुतला बना के उसको अग्नि लगा देना या चंद उस पे बाण चला देना, ये कोई ऐसी कोई धार्मिक चीज नहीं है, या ये कोई धार्मिक रिचुअल नहीं है, या इसको आप मत समझिए कि इससे आपका कोई रब के यहाँ बड़ा ग्रेड ऊंचा हो जाएगा, या आपके फेथ के अंदर कोई एडिशन हो जाएगा, या आप रब के प्यारों के को बड़ा निकट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं। ये चीजें आपकी हस्ती के, आपके शरीर के, आपके बिलीव के अंदर उतरनी चाहिए। आपको अंदर से ये डिफरेंस समझ आना चाहिए। आपको अच्छाई और बुराई की डिस्टिंग्यूशन आनी चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आज तो बच्चियों का घर से भाग जाना जायज करार दिया जा रहा है। आज तो भागकर जाके शादियां ब्याह करना जायज करार दिया जा रहा है। आज तो किडनैपिंग के पीछे भी वो कहते हैं कि जी अगर मर्जी शामिल है तो किडनैपिंग के ऊपर कोई रूल नहीं लगेगा। अगर लड़की अपनी मर्जी से जाती है तो उसको किडनैपिंग कहा ही नहीं जाएगा। और किडनैपर के लिए किसी किस्म की कोई सजा हमें उस तरह से नहीं चूज कर पे जिस तरह से हमारे धर्म ने दुनिया के सामने ये सजा रखी। मुख्तलिफ दुनिया के सामने उनके महापुरुष हैं, वो जो जिंदगी में एक्शन करते हैं उसको अगले गाइडलाइन के तौर पे लेते हैं। आप राम जी के एक्शन को गाइडलाइन के तौर पे क्यों नहीं लेते? जब दुनिया को ये समस्या तंग करे और दुनिया इस समस्या के सामने जब अपने आप को बेबस समझे, तो आप दुनिया के सामने एक रोशनी का मीनार करके दिखाओ ना कि यार हमारे एक महापुरुष ने इस चीज का ये समाधान किया था, ये हल है, तुम भी ये हल कर लो, तुम्हारी इस प्रॉब्लम से, इस कष्ट से, इस दर्द से निजात हो जाएगी। हम ऐसा क्यों नहीं करते? रावण, जिसको हमारे कुछ सो कॉल्ड संत ऋषि मुनि आज के नकली ऋषि मुनि, नकली गुरु और फ्राडिये गुरु जो हैं, उसको बड़ा मान सम्मान और बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ उसको नाम भी लेते हैं और उसको पूजते भी हैं और उसके गुणगान भी गाते हैं कि जी वो शिव जी का बहुत बड़ा भगत था, शिव जी का बड़ा डिवोटी था, शिव जी को बहुत मानने वाला था। ये शिव जी के मानने वाला नहीं था, ये शिव जी का डिवोटी नहीं था, ये शिव जी का भगत नहीं था, ये शिव जी की एस्ट्रल बॉडी का भगत था। और एस्ट्रल बॉडी का कंसेप्ट हम बार बार बता चुके हैं कि जब भी कोई इंसान इस वर्तमान से पर्दा करता है तो जो सेटन उसके साथ जन्म लेता है उसकी वो एस्ट्रल बॉडी उसके साथ नहीं मरती, वो इस पृथ्वी पे जिंदा रहती है। और वो एस्ट्रल बॉडी फेथफुल नहीं होती, बिलीवर नहीं होती, रब के मानने वाली नहीं होती, वो चूंकि नॉन बिलीवर होती है, इसलिए वो सारी जिंदगी उस इंसान को भी नॉन बिलीवरी पे उकसाती रहती है और उस इंसान के चले जाने के बाद पीछे जो इंसान बचते हैं उनको भी वो उसी तरह से बुरी राहें और बुरी दशाएं दिखाती रहती है। तो ये समझता था कि शायद इसकी बातचीत शिव जी से होती है, शायद शिव जी इससे बड़े राजी हैं। जल्दी से पुत्रो, तुसी ऐना नहीं सोचते हो कि क्या शिव जी ऐसे यंत्रे मंत्रे तंत्रे रावण को सिखाएंगे कि जिससे वो उड़न कटोले में बैठ के उड़े और लोगों की लड़कियों को ताड़ता फिरे? क्या ये टीचिंग देगा तुम्हारा शिव? अगर ये शिव का डिवोटी है तो फिर जो इसके पास यंत्रे और शक्तियां थी, ये शक्तियां फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये आपके शिव ने दी। नेवर 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 ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिव जी किसी को इस तरह की टीचिंग्स, इस तरह के यंत्रे, इस तरह के मंत्रे, इस तरह की शक्तियां और ऐसी चीजें सिखाएं कि जिससे वो लोगों की इज्जतों के ऊपर हाथ डालता फिरे, जिससे वो बेगैरती का प्रचार करता फिरे, जिससे अपने आप को वो लस्ट के अंदर जो है ना वो लताड़ ले। क्या ये चीजें शिव जी सिखाएंगे? ये शिव जी की अस्त्र बॉडी थी जिसके साथ रावण का टाकरा होता था।
उनके साथ वो बैठता था, उनकी वो चौकी भरता था और ये समझता था कि शायद रावणा के पास शिव जी आते हैं और शिव जी आकर उसको ब्लेसिंग देते हैं। तो ये जितने उसके पास यंत्रे मंत्रे तंत्रे थे, जिसके चिल्ले काट काट के रावण जो है वो उड़न खटोले को उड़ाने के काबिल हुआ, जिसके जरिए से वो लड़कियों को किडनैप करने के काबिल हुआ, जिसके जरिए से वो बलात्कारी करने के बावजूद किंग रहा, ये सारी चीजें जो मैजिकल पावर्स उसके पास थी, ये शिव जी की एस्ट्रल बॉडी ने उसको दी थी, ये शिव जी की दी हुई नहीं थी। रावण ने हर जालिम की ना जुल्म की एक ना एक दिन इंतहा होती है। जालिम की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलती, जालिम को अपने जुल्म का जवाब देना पड़ता है। तो ये जालिम भी था और अन्याय भी करता था। इसके देश में, इसके रूलिंग ईरा में ये सारी चीजें होती थी। इसने तकरीबन 1000 के करीब ऐसी बच्चियां जिनकी एज अंडर 19 थी, उनको किडनैप करके अपने पास रखा हुआ था और उन सब के साथ अपनी लस्ट भरी डिजायर्स को फुलफिल करता था। पुराने वक्त थे, लोग मजबूर होते थे। वक्त का ये राजा था, इसके पास सेना थी, पावर थी, अथॉरिटी थी, शक्तियां थी। बहुत सारे लोग इसको वैसे ही बड़ा मान लेते थे। ये मुख्तलिफ मौकों पे अपने सर को इस तरह से मंत्रे पढ़ता था कि लोगों को एक सर की जगह पे 10-10 सर नजर आते थे। और जब लोग इसके एक सर की जगह पे 10 सर देखते थे तो खौफ खा के इसका मुकाबला नहीं करते थे, इससे जंग नहीं लड़ते थे, युद्ध नहीं करते थे, भाग जाते थे। लोग अपनी बच्चियों को छुड़ाने के लिए आते थे, आगे से ये ऐसी पावर्स और शक्तियां दिखाता था कि वो बेचारे उल्टा इसके चरणों में पड़ के ना, अपने फेथ के वीक होने की वजह से, बिलीव के कमजोर होने के कारण वो इसको महान समझने लग जाते थे कि यार ये तो बहुत ऊंची को पहुंची हुई चीज है। जितनी लड़कियां किडनैप होती थी, उसके अंदर एडवाइजर और मोटिवेटर लड़कियां इसने छोड़ी होती थी, जो उनको मोटिवेट करती थी कि तुम तो बड़ी लकी हो, तुम तो बड़ी धन्य हो, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो जिसको रावण उठा के ले आया है। इससे ज्यादा तुम्हारे भाग में और तुम्हारी किस्मत में और तुम्हारे जनाब रेखा के अंदर क्या रोशनी आएगी कि तुम्हें रावण उठा के ले आया है। तो तुम तो रावणा को, अपने आप को खुद प्रेजेंट कर दो। ये रावण का कंसेप्ट बच्चियां, लड़कियां जो छोड़ी होती थी, वो नई आने वालों को देती थी, उनको मोटिवेट करके उनको बिल्कुल इस तरह से वो प्रेजेंट कर देती थी कि जिस तरह से एक लीगल पति और पत्नी अपने फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, लड़कियां इस तरह से खुशी के साथ उसके साथ जाती थी और जो उसके साथ नाइट बिताती थी वो दूसरियों के सामने आके प्राउड करती थी कि जी आज तो नाइट मेरे हिस्से में आई, आज तो रावण मेरे हिस्से में आया, आज तो रावण मेरे हिस्से में आया। ये लोगों के फेथ के साथ, लोगों के विश्वास के साथ, लोगों की बिलीव के साथ खिलवाड़ करता था और उस खिलवाड़ के लिए प्रॉपर टीचिंग्स देता था। इसकी वो जो छोड़ी हुई बच्चियां होती थी, वही दूसरी बच्चियों को इस तरह से टीचिंग देती थी। इनकी टीचिंग का मेन मुद्दा पता है क्या है? ये मेन मुद्दा रावण नहीं, ये मेन मुद्दा बड़ा पुराना है और इस मुद्दे को वो इस तरीके से अपने फेवर में यूज करते थे। वो कहते थे कि जी जब तुम शादी करते हो या ब्याह करते हो तो जस्ट आप वहां पे भी तो हाँ ही करते हो ना, हामी भरते हो ना, विलिंगनेस ही देते हो ना। तो जो ही आप विलिंगनेस देते हो तो आपके वो रिलेशन उम्र भर के लिए जायज हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही तुम अगर रावणा को अपनी विलिंगनेस से बॉडी प्रेजेंट कर दोगे तो तुम तो बहुत ऊंची हो जाओगी, स्पिरिचुअली बड़ी एलिवेट कर जाओगी और तुम तो हायर लेवल पे चले जाओगी, ऊंचे रेलम में पहुंच जाओगी अगर तुम अपनी बॉडी जो है वो रावण को प्रेजेंट कर दोगी। अपनी विलिंगनेस से अगर ये चीज करोगी तो तुम बड़ी खुशबख्त हो जाओगी। ये मोटिवेशन दे के लड़कियों को तैयार किया जाता था और वो लड़कियां फिर रावण की मुख्तलिफ शक्तियां देख के हार जाती थीं और वो ये समझती थीं कि शायद वाकया ही अगर हम रावण के लिए अपने आप को बना संवार के उसके सामने नहीं जाएंगी तो हम दुर्भाग्य हो जाएंगे, हम तो बदबख्त की नहीं जाएंगी और हमारा तो अगले वर्तमान में कोई जगह ही नहीं बचेगी, हमें तो अगला जन्म जो है वो सांप बिच्छू का दे दिया जाएगा। मुख्तलिफ हीले बहानों से उनको डरा के इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाता था। आपको इतिहास
हिस्ट्री और बैकग्राउंड का, और किस तरीके से ये लोगों के फेथ के साथ खिलवाड़ करता था, ये पता होना चाहिए। अनलकीली हमारे किसी भी आश्रम के अंदर हमारा कोई भी संत, हमारा कोई भी ऋषि, हमारा कोई भी सोकाल्ड गुरु अपने भक्तों को ये चीजें समझाता नहीं है, ये चीजें बतलाता नहीं है, इन चीजों को हाईलाइट नहीं करते। इसलिए हमारी पूरी की पूरी नेशन जो है वो अनअवेयर है, इन रियलिटी से हम अनअवेयर हैं। और हमारे कॉलेज के बच्चे बच्चियां इसी अनअवेयरनेस की वजह से आज वो इस तरह के रिलेशंस में भागी फिरती हैं कि एक दूसरे के ऊपर प्राउडली अहंकार करती हैं कि तेरे तो 2 बॉयफ्रेंड है, मेरे पास तो 20 हैं। मैं तो हर रोज एक नए को बुलाती हूँ और उसके साथ चाय पे जाती हूँ, लॉन्ग ड्राइव करती हूँ, तुम्हें तो कोई पूछता तक नहीं है, तुम्हें तो कोई घास नहीं डालता। ये कंसेप्ट वहीं से ही लिए गए। ये सारे के सारे वही पुराने कंसेप्ट हैं जो रावण से भी पहले के इस वर्तमान में इस दुनिया में मौजूद हैं। रावण जब सीता माता पे हाथ डालता है तो ये इसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होती है। इसने बहुत सारे कच्चे बिलीव के लोगों को हाथ डाला था, इसको ये नहीं पता था कि आज किसी सच्चे बिलीव वाले के साथ तेरा पाला पड़ रहा है। इसे ये मालूम नहीं था कि मैं किस नारी को हाथ डाल रहा हूं जिसकी पवित्रता के लिए एंजल्स उसकी रक्षा के लिए प्रार्थनाओं में खड़े होते हैं। जिसने अपने शरीर की हिफाजत की होती है ना, रब की भेजी हुई शक्तियां भी उसकी हिफाजत करती हैं। सीता अपने पति की एक प्रॉपर तरीके से फॉलोअर थी, अपने पति की डिवोटी थी। राम जी के लिए उसका जीना मरना एक एक सांस थी। वो राम के अलावा किसी की तरफ देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ये सीता माता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमें अपनी बुक्स में, हमें अपने सिलेबस में हर जगह पे अपने बच्चों के आगे हाईलाइट करना चाहिए और उनको ये चीजें इनकलकेट करनी चाहिए कि तुम किस माँ के फॉलोअर हो, किस माँ के सपूत हो, और तुम्हें अपनी माँ के ऊपर कितना प्राउड होना चाहिए। सीता वो है कि जिसके दर पे, जिसके गेट पे, जिसके दरवाजे पे रावण एक संत का रूप धार के, भूखा और प्यासा फकीर बन के, मंगता बन के, हाथ में कासा पकड़ के आकर सदा लगाता है, भूखा हूं, प्यासा हूं, कुछ खाने पीने को दे दिया जाए। सीता माता को तो ये बारहा देख चुका था। जब ये अपना उड़न खटोला लेके वहां से ऊपर से उस बांध के ऊपर से, जंगल के ऊपर से जब ये गुजरता था तो सीता माता के हुस्न की झलक ये देख चुका था। और इसको बहुत सारी जो उड़ने वाली, विचरने वाली जो शक्तियां हैं वो जाके बताती थी, क्योंकि ये जितने सेटन और स्टैंडर्ड पावर्स होती हैं ना, ये मोडेस्ट लोगों की दुश्मन होती हैं। तो इसके जहन में जा जाके बार बार ये नेगेटिव शक्तियां, बार बार ये एस्ट्रल बॉडीज रावण से कहती थी कि ये जो 1000 नारियां तूने इधर रखी हुई हैं, इनमें से कोई एक नारी भी सीता के पांव जैसी भी नहीं है, ऐसी भी एक नारी जंगल में बैठी हुई है और वो अभी तक तेरे हाथ में नहीं आई। ये चीजें बार बार जब एस्ट्रल बॉडीज और जब नेगेटिव शक्तियां रावण को कहती रही तो रावण की प्यास और लस्ट बढ़ती चली गई। रावण ने तंग आके खुद आकर उस सीता को देखने की कोशिश करी, और जब किसी मोडेस्ट पे किसी सेटन की नजर पड़ती है ना, तो सेटन उस मोडेस्ट बंदे को कई गुना ज्यादा हसीन बना के प्रेजेंट करता है ताकि सेटन उसके ऊपर लोटपोट हो जाए। और यही चीज रावण के साथ भी हुई। रावण की जब नजर फर्स्ट टाइम सीता पे पड़ी तो ये बेबस हो गया। ये चाहता था कि चाहे दिन हो या रात हो, एक पल ना गुजरे और ये नारी मेरी कस्टडी में आ जाए। इसने प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर मकसद के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ ये सारे का सारा खेल सोच समझ के प्ले किया था। इसको एक एक इंफॉर्मेशन थी कि किस टाइम पे राम जी घर पे होते हैं और किस टाइम पे राम जी घर पे नहीं होते। इसने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर की हुई थी। इसको पता था कि राम जी के घर के अंदर कौन कौन से आदेशों का पालन किया जाता है, सीता माता के लिए कौन सी होम इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किस तरीके से उसको घर से बाहर निकालना है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये हरामी आया था।
लोग तो इसको डिवोटी ऑफ शिवा कहते हैं। मेरे पास इससे ज्यादा कोई अच्छा शब्द नहीं था, इसलिए मुंह से बेसाख्ता निकल गया, और मेरे नजदीक यही शब्द इसके ऊपर सही सूट करता है। ये आया और इसने ढोंगी बाबे का रूप धार के एक भूखे प्यासे और दूर से चले हुए मुसाफिर का बड़ा एक दर्द भरा सीन धार के बाहर आके खाने पीने के लिए, भोजन के लिए रिक्वेस्ट करी थी। वो के सीता माता को इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने गेट से बाहर नहीं निकलना, इधर से आगे नहीं जाना, मगर हमारी माँ ने, हमारी सबकी माता ने ये जो काम किया था ना, ये इस सोच के साथ नहीं किया कि मैं राम जी की या लक्ष्मण की टीचिंग का आधार कर रही हूं या उनको मैं तोड़ रही हूं, ऐसे नहीं था। ये एक नीडी पर्सन की हेल्प की गर्ज से ये पांव बाहर निकाला गया था। लोग तो इस चीज के ऊपर भी सीता माता के ऊपर आरोप रखते हैं कि जी उनको जब ये इंस्ट्रक्शन थी तो उन्होंने पांव बाहर निकाला क्यों? ये पांव बाहर किसी की मदद के लिए निकाला गया था, किसी की फेवर के लिए निकाला गया था। और यहाँ पे मैं एक बहुत डीप नुक्ता दे जाऊं। लोग ये कहते हैं, मेरे ऊपर जो यहाँ पे कीनिया में क्वेश्चन किया गया था कि तुम सीता माता और राम जी के बड़े गुणगान गाते हो और तुम ये भी मानते हो कि महापुरुषों की नजर बड़ी दूर तक जाती है, तो तुम ये बताओ कि अगर सीता माता के सामने रावण ने ढोंगी बाबे का रूप धारा तो सीता माता उसे पहचान क्यों ना सकी कि ये फराडी है, ये झूठा है, ये जो है ना ये धार्मिक नहीं है, ये तो अधार्मिक पर्सन। ये क्वेश्चन मुझ पे किया गया। आज आपको इस क्वेश्चन का मैं वो उत्तर बताऊं जो मैंने उनको उस टाइम पे दिया। ये और भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि जी अगर सीता माता वाकई इतनी मोडेस्ट थी, इतनी प्योर थी, इतनी हाईली एलिवेटेड सोल थी और वो राम की पत्नी के पद पे बैठी थी, तो फिर कैसे हो गया कि एक फराडी बाबे को वो आइडेंटिफाई क्यों ना कर सकी, जान क्यों ना सकी? तो मेरी जान, एक बार है, ये सुलेमान जी एक प्रॉफिट गुजरे हैं ज्यूज के, ये ज्यूज के प्रॉफिट हैं और ज्यूज में हजारों के हिसाब से प्रॉफिट आए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट ज्यूज में आए हैं। क्रिश्चियनिटी के पास भी एक प्रॉफिट है, मुस्लिमों के पास भी सिर्फ एक प्रॉफिट है। ये दोनों धर्मों के पास सिर्फ एक एक प्रॉफिट है। मुस्लिमों के पास सिर्फ मोहम्मद जी हैं, क्रिश्चियनों के पास सिर्फ जीसस जी हैं, और बाकी जितने प्रॉफिट आए हजारों के हिसाब से, ये अकेले ये जो छोटा सा देश इजराइल है ना, ये जो थोड़े से ज्यूज दुनिया में फिरते हैं ना, ये सारे इनके आए हैं। इनका एक प्रॉफिट गुजरा है सुलेमान जी। पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत थी, जानवरों पे भी, पंखियों पे, पंछियों पे, हर चीज पे उसकी हुकूमत थी। एक बार उन्होंने अपनी हुकूमत के समय, अब सुलेमान जी ने ना एक बार अपने जितने वो फॉलोअर्स, उनके जानवर थे, पंछी थे ना, उन सबको बुलाया और उनसे पूछा कि तुम मेरी किंगडम को डेवलप करने में, इसको बढ़ाने में, इसको और सुंदर करके दिखाने में क्या हेल्प कर सकते? हर एक ने अपनी अपनी जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी में रहते हुए उत्तर दिया कि जी मैं आपके लिए ये सेवा दे सकता हूं, मैं आपके लिए ये सेवा दे सकता हूं। अब उस वक्त एक पंछी है वुडपैकर, ये वुडपैकर पंछी जो है, इसने सुलेमान जी से ये कहा कि जी मुझे रब ने ऐसा विजन दिया है, ऐसी साइट दी है, इतना मुझे रब ने दूर तक देखने की शक्ति दी है कि मैं जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने ढूंढ लेता हूं कि कहां पे खजाने छिपे हुए हैं। तो वुडपैकर ने कहा कि जी मैं आपको ये बताया करूंगा कि कहां कहां पे खजाने हैं और तुम वहां पे जाकर खुदाई कर लिया करना और वहां से खजाने निकाल लिया करना कि जी इधर सोना है, इधर चांदी है, इधर हीरे हैं, इधर मोती हैं, इधर फलां चीज है, फलां चीज है। ये जो कौवा है ना, कौवा, क्रो जिसको आप कहते हैं, काला, इसको अगर काटा जाए ना तो इसका मांस भी काला निकलता है। ये सिर्फ बाहर से काला नहीं है, ये अंदर से भी काला है। ये इतना काला है कि इसका मांस भी काला होता है। इस काले ने ना जब ये देखा कि यार ये वुडपैकर जो है इसकी तो बड़ी इज्जत हो गई है और ये सेवा जो ये दे रहा है, सेवा की वजह से सुलेमान जी बड़े इससे हैप्पी हुए हैं, बड़े खुश हुए हैं, तो इसके अंदर जेलसी आई।
और यही जेलसी सेटन में थी जिसने उसको अज़ाज़ील से सेटन कर दिया था। जब भी किसी से जुड़ते हुए किसी दूसरे को देखकर जब आप में जेलसी पैदा होती है तो आप समझ लें कि आप अभी तक सेटन के फॉलोअर्स की लाइन में खड़े हैं। जब आपको दूसरों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अच्छी लगने लग जाए और आपको खुशी मिलने लग जाए, फिर समझ लेना कि अब आप रब की तरफ चलने वाली राइट दशा में खड़े हैं। अब क्रो को जब जेलसी हुई ना, तो क्रो ने पता है क्या कहा सुलेमान जी को? उन्होंने कहा, कोई है जी बहुत बड़ा झूठा जी, बहुत बड़ा फराडी जी, ए बिल्कुल झूठ बोल रहा जी, एनू कख नजर नहीं आता जी, कोई इसनू नहीं पता लगता जमीन शमीन दे विच की हैगा जी, एवें तुहाडे नाल मकर कुट रहा है, ये झूठ बोलता है। तो सुलेमान जी ने कहा कि तुझे कैसे पता है कि ये झूठ बोल रहा है? सुलेमान जी ने क्रो से कहा कि भाई तुझे कैसे पता है कि ये झूठ बोल रहा है मेरे से? तो क्रो ने आगे से ना बड़ी जबरदस्त किस्म की एक लॉजिकल बात करी, एक दलील दी। उसने कहा जी देखो, मैंने इसको कई बार देखा है कि जमीन के ऊपर जाल बिछा होता है, जाल के नीचे दाने पड़े होते हैं, ये दाना चुगने के लिए जब जाता है तो इसको जाल तो नजर नहीं आता, इसके पांव फंसे होते हैं और शिकारी आकर इसको पकड़ लेता है। ये कहता है कि मैं पृथ्वी के अंदर छुपे हुए खजाने को देखता हूं और अन्ना इतना है कि इसको वो जाल तक तो नजर नहीं आता जिसके अंदर इसके पांव फंस जाते हैं और शिकारी इसको पकड़ लेता है। तो ये कैसे क्लेम कर सकता है कि इसको जनाब इतना दूर तक ये चीजें नजर आती हैं? और यही वो पॉइंट है जो स्पिरिचुअलिटी में लोगों को समझ नहीं आता। तो अब सुलेमान जी को अंदर की सारी बात का पता है, सिर्फ हम जैसों की सीख के लिए ये सारा जो थिएटर है ना सजाया जा रहा है। हम तक ये टीचिंग लर्निंग पहुंचाने के लिए ये क्वेश्चनिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा बुलाओ यार उसको, वुड पैकर को बुलाओ। अब वुड पैकर को बुला लिया गया, उससे पूछा कि यार ये क्रो ये कहता है कि इसने कई बार तेरी जनरेशन को, तेरी नस्ल को, तेरे रिलेटिव्स को जो है ना वो जाल में फंसा हुआ देखा है, तो तुम्हें तो जाल नहीं नजर आता, तुम्हें शिकारी इस तरह से पकड़ लेता है और तुम कैसे क्लेम करते हो कि तुम जमीन के अंदर हमें खजाने बताओगे? पता है उस वक्त वुड पैकर ने क्या जवाब दिया? वुड पैकर ने जो जवाब दिया था ना, यकीन जानिए कि ये दुनिया की बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रंथों को जब आप निचोड़ेंगे ना तो उनके अंदर से जो अर्क निकलेगा ना, एक चम्मच, ये एक चम्मच अर्क की तरह से इस वुड पैकर ने सुलेमान जी को जवाब दिया। उसने सुलेमान जी से कहा, सुलेमान जी जो मैं अपनी शक्ति क्लेम कर रहा हूं ये मेरे रब की अता है। जो मैं अपनी शक्ति क्लेम कर रहा हूं ये मेरे रब की अता है। मैं अपने रब की अता की हुई शक्ति से जमीन के अंदर पड़े हुए 70 हाथ तक खजाने देख लेता हूं, उसमें मैं बिल्कुल राइट हूं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और जिस वक्त मेरे रब की तकदीर आती है ना, जिस वक्त मेरे रब की तकदीर आती है तो मेरी आंखों पे ऐसे पर्दे पड़ जाते हैं कि मुझे वो जाल नजर नहीं आता और उस जाल में मुझे शिकारी फंसा लेता है। वो मेरे रब की तकदीर होती है, मैं उसको अपने रब की तकदीर समझ के कबूल कर लेता हूँ। अदरवाइज मुझे नजर तो आ जाता है कि जमीन के अंदर क्या चीजें। तो ये मत समझिए कि सीता माता को नजर नहीं आता था, ये मत कहिए। ये जब सवाल आपके जहन में आता है ना तो आप समझ लें कि आप फेथफुल नहीं। ये जब सोच आप में पैदा होती है ना कि यार सीता माता धोखा कैसे खा गई, अगर ये सोच आ रही है ना तो समझ लें कि आपके फेथ का इलाज होना चाहिए, आपके फेथ की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, किसी स्पिरिचुअल हॉस्पिटल में आपके फेथ को एडमिशन लेना चाहिए और वहां पे आपके फेथ का इलाज प्रॉपर होना चाहिए, फिर जाके आपकी सोच ठीक होगी। सीता माता अगर ये चीजें सारी ना करती ना तो आज हम ये इधर बैठकर इतने प्राउड के साथ सत्संग ना कर रहे होते, आज हम अपनी माओ बहनों बेटियों की पवित्रता की बातें ना कर रहे होते, आज हम उनको राइट दशा में चलने और करैक्टर पे रहने की आज सीख ना दे रहे होते। अगर ये चीजें ना होती, ये ईश्वर की प्लानिंग थी, ईश्वर की मैनेजमेंट थी। अब ईश्वर की मैनेजमेंट थी और ईश्वर ने उस रावण को ये लिबर्टी, ये आजादी, ये चॉइस बख्शा के वो सीता तक हाथ उठा सका। अगर रब चाहता तो उसके हाथ को वहीं रोक देता।
मगर रब की हिकमतें ऐसी थी, वो अपने प्यारों को ऐसे ही आजमाता, अपने प्यारों को वो इसी तरह से बड़े बड़े कष्टों के अंदर से निकालता है। हो सीता, हो राम की पत्नी, और फिर वो दुनिया से कष्टों भरी जिंदगी ना लेकर जाए तो क्या लेकर जाए? राम की पत्नी हो और दर्द भरी लाइफ ना हो, राम की पत्नी हो और आंखों में आंसू ना हो, राम की पत्नी हो और दिन रात सोचों के अंदर ना गुजारे, हो नहीं सकता। इतने बड़े महापुरुष का अंग संग मिलना आसान काम नहीं। ये जो दुखों को अपने साथ ब्याहते हैं वही अपर रेलम में कर आते हैं। तो सीता माता ने ये जो कुछ किया है वो उस सोच के साथ किया कि ये एक जरूरतमंद है, ये एक नीडी है, और राम के दरबार से कोई आदमी भूखा नहीं जा सकता, कोई प्यासा नहीं जा सकता। अगर ये प्यासा और भूखा जाता है तो ये लज्जा आएगी कि राम के दरबार पे कोई गया था और वो भूखा और प्यासा लौट गया। जब उसको ये अपने घर में मौजूद जो भी खाने पीने की चीज थी जब ये देने गई, तो इस बदबख्त ने वहीं पे सीता माता का शोल्डर पकड़ के इनको कलावे में लेके अपने उस उदन खटोले में बिठाया, और अपनी उन झूठी सीख वाली शक्तियों से जो इसको शिव जी की एस्ट्रल बॉडीज ने सिखाई थी। शिव जी कभी ऐसी टीचिंग्स नहीं सिखाते, कभी ऐसी सीख नहीं देते कि जिससे आप लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करो। ये आज भी बहुत सारे आश्रमों में ऐसे ही लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये कहा जाता है कि ये तो स्पिरिचुअलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये कोई स्पिरिचुअलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के 360 देशों में जहां भी कोई रावण का फॉलोअर बैठा है वो यही टीचिंग दे रहा होगा। समझ लेना जैसे रावण झूठा था ये भी झूठा है, और ऐसे झूठों के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप फिर उनसे भी बड़े झूठ। अब रावण जब ले आया तो जाहिर है कि जिस वक्त सीता माता को किडनैप कर रहा था, सीता माता ने रेजिस्ट किया है। सीता इसको नहीं चाहती थी कि ये हाथ लगाए, इसके अपवित्र हाथों में आना नहीं चाहती थी। इसको सारे रास्ते में सीता माता ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये घर में ले आया, इसने सीता के लिए अलग से कमरा सजाया था, वो सेंटर में इसने कमरा बनाया था जिसके अंदर सीता को अगवा की हुई लड़कियां थी जो उसके सराउंडिंग में थी। सारी की सारी लड़कियों को इसने इस चीज पे लगाया था कि किसी भी तरीका से सीता को मेंटली तैयार कर दो कि ये मुझे एक्सेप्ट कर। लड़कियां आकर रावण के हक में गीत गाती थी, रावण को महापुरुष के तौर पे प्रेजेंट करती थी, डिवोटी ऑफ शिवा के तौर पे प्रेजेंट करती थी, इसके वो उड़न पटोले के उड़ाने की शक्तियों का जिक्र करती थी, इसके बड़े कृपालु और दयालु होने का जिक्र करती थी, सारी ये चीजें करती थी। मगर यार क्या फेथ था, क्या फेथ था हमारी माता का, इतना कुछ देखने के बावजूद। तो सीता के ऊपर तो डेली हजारों सैकड़ों लड़कियां जो हैं वो यही विचार शेयर करने की कोशिश करती थी कि सीता किसी भी तरीके से तुम ये बात मान लो कि रावण जो है वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत हायर रेलम में रहता है, तुम इसकी जो है ना वो इससे दूरी ना लो, इसके करीब हो जाओ, वरना तुम बदबख्त हो जाओगी, दुर्भाग्य हो जाओगी, तुम ये हो जाओगी, वो हो जाओगी। क्या किसी एक भी झूठे की बात, किसी फ्रॉडी की टीचिंग, किसी इल्यूजन और डिल्यूजन देने वाली लड़की की किसी एक सीख के ऊपर भी मेरी सीता माता ने एक लम्हे के लिए भी कान धरा, माना? इसको कहते हैं बिलीव। ये होता है फेथ, ये होता है विश्वास, जो जीती जागती आंखों के साथ बनाया जाता है, जो पूरी सोच और समझ के साथ बनाया जाता है। ये हो कैसे सकता है कि राम की लाइफ पार्टनर हो, राम जैसे महान की इतनी निकट में रहने वाली कोई नारी, इतना उनसे प्यार लेने वाली, इतनी ब्लेसिंग्स लेने वाली, और इस कदर उसके ऊपर जो एक नौरानी औरा बनता था, उस औरे के अंदर अपनी सांसें लेने वाली नारी, क्या वो रावणों की टीचिंग से इंस्पायर हो जाएगी? क्या वो इस तरह के फ्राडी और 2 नंबर लोगों के आगे सरेंडर कर देगी? हर रोज 7 लड़कियां, एक थाल ज्वेलरी से भरा हुआ, सातों की सातों लड़कियां नया ड्रेस पहनती थीं और बनाओ संघार करती थीं
और वो ज्वेलरी से भरा हुआ थाल ले जाके यूं सीता के आगे रखती थी, ये रावण ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। ये थाल पूरा सर से लेकर पांव तक की पूरी ज्वेलरी होती थी कि ये आपने माथे के ऊपर ये सिंहासन लगाना है, ये आपने गले का हार पहनना है, ये कानों में पहनना है, ये बाजुओं के बाजू बांधे हैं, ये हाथों की चूड़ियां हैं, ये जनाब रिंग हैं, ये आपके पांव की पाजेबें हैं। ये पूरे का पूरा सेट होता था सर से लेकर पांव तक। हर रोज नई थाली नए सेट के साथ जाती थी। मगर सीता टिकाऊ माल नहीं था। सीता टिकाऊ माल नहीं था। ये झूठी नहीं थी, ये प्योर थी, ये सच्ची थी, ये मोडेस्ट थी, ये बिलीवर थी, ईश्वर के मानने वाली थी। उसने अपनी इज्जत के लिए अपने रोम तक को भी प्रेजेंट नहीं किया, सरेंडर नहीं किया इस हरामी के आगे। एक दिन के लिए भी ये नहीं कहा, एक लम्हे के लिए भी जहन में ये ख्याल भी नहीं गुजरने दिया कि आखिर ये इतनी लड़कियां रोज आके मुझे ये इतनी बड़ी बड़ी ऑफर करती हैं, तो राम तो बैठा है जंगल में, भूखा है, प्यासा है, पाँव में पहनने को जूती नहीं है, खिलाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है, शॉपिंग कराने के लिए पैसा नहीं है, पहनाने के लिए कपड़ा नहीं है, तो मैं इतने बड़े राजे के पास आ गई हूँ, तो क्यों ना इस चीज को एक्सेप्ट कर लूं और इसमें मैं जनाब अपनी वो कलकारियां मारूं और मैं मजे करूं और अपनी जिंदगी को, जीवन को एंजॉय करूं। ये चीजें सीता ने तो नहीं की। अपनी मोडेस्टी के लिए, अपनी प्योरिटी के लिए हर तरह की ऑफर को रिजेक्ट किया। अपने माइंड को इल्यूजन और डिल्यूजन में एक लम्हे के लिए भी नहीं जाने दिया। एक सेकंड के लिए भी रावण को पवित्र नहीं माना, एक सेकंड के लिए भी उसको हायर रेलवे में ट्रेवल करने वाला नहीं माना, एक सेकंड के लिए भी उसको गॉड कनेक्टेड नहीं माना, एक सेकंड के लिए भी उसको संत महर्षि और मुनि नहीं माना। ये है सीता का बिलीव, ये है सीता का फेथ, ये है सीता की टीचिंग, और ये है वो दुसहरा की लर्निंग जो आपको आपकी मां से मिलती है। बैड लक और बदबख्तों, और तुम दिन रात सीता सीता कहते हो, तो सीता की टीचिंग्स को झोली में क्यों नहीं भरते हो, सीने से क्यों नहीं लगाते हो, मन में क्यों नहीं उतारते हो, उन जैसी मोडेस्टी की वो जो लाइन है वो बना के क्यों नहीं दिखाते। बस सिर्फ ये पुतले बना के, उसके ऊपर बांध चला के, अग्नि लगा के तुम समझते हो कि तुमने सीता के ऊपर बड़ा एहसान कर दिया है, तुमने बड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, तुमने बड़ी स्पिरिचुअल रिचुअल पूरी कर दी है। ये है दुशहरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इन चीजों से। राम जी ने 2.5 से 3 वर्ष तक अकेले तन्हाई में रावण के साथ जंग लड़ी। एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा अरे राम तेरे पास तो लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। लड़ाई के लिए सबसे पहली चीज धन का होना जरूरी है, तेरे पास वो धन नहीं है। वक्त का वो राजा है, राजे के साथ सेना है, और 5,000 से ज्यादा उसके पास सेना है। इतनी बड़ी सेना के साथ तू अकेला लड़ाई कैसे लड़ेगा, इसलिए तू हमेशा के लिए सीता को भूल जा। ये लेसनिंग राम की नहीं है। अकेला राम और दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर, उस वक्त की सुपर पावर। और सुपर पावर दोनों लिहाज से, मटीरियलिस्टिकली भी सुपर पावर है, मटीरियलिस्टिकली भी वो राजा है, मटीरियलिस्टिकली भी उसके पास सेना है, सारा कुछ मौजूद है। और इस तरह की जितनी वो मतलब है कि शक्तियां हो सकती हैं, नेगेटिव डेमंस की सपोर्ट हो सकती है, वो भी सारी की सारी उसके साथ हैं। इसके बावजूद हार मारने वाले नहीं। ये है ठीक। और अगली चीज, उनका साथ किसने दिया था? हनुमान जी। सच्चे का जो भी साथ देता है ना, सच्चे का जो भी साथ देता है, उसे अपने आप को अग्नि लगानी पड़ती है। ये मेरी वर्डिंग कोट कर लें। सच्चे का जो भी साथ देगा, उसे अपने शरीर को अग्नि लगानी पड़ती है। इसी वजह से हनुमान ने अपनी दुम को अग्नि लगाई थी। बच्चे, सच्चे का साथ आसानी से नहीं दिया जाता। ये झूठ है कि आप सच्चे का साथ दें और आपके हाथ में और गले में जनाब वो फूलों के गजरे पहनाए जाएं।
फिर गजरे नहीं पहनाए जाएंगे, फिर आपको तत्ते तवे पे बिठाया जाएगा, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हो। सच्चाई का साथ देना आसान काम नहीं है, अपने आप को त्यागने के बराबर है, अपने आप को बलिदान देने के बराबर है। और यही चीज हनुमान जी के साथ हुई। और 2.5 वर्षों के बाद जिस वक्त इस युद्ध का एंड होने की तरफ जा रहा था, मैं इस कथा को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी हम इस कथा को बहुत बार कह चुके हैं। मैं सिर्फ उस थीम की तरफ जाना चाहता हूं, जो थीम हमारे सिलेबस का, हमारे मीडिया का, हमारे न्यूज़पेपर्स का, हमारे चैनल्स का थीम होना चाहिए। हमें अपनी नेशन को प्राउडफुल बनाना चाहिए अबाउट रमा एंड सीता। ये दुशहरा जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, आई डोंट बिलीव इट। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे अंदर की चीज चाहिए, डेप्थ की चीज चाहिए, फेथ वाली चीज चाहिए, आपके बिलीव वाली चीज चाहिए, आपके वो एक्शंस और अंदर इनर सेल्फ की इंजीनियरिंग आपकी चेंज होनी चाहिए। जो सीता माता की और राम जी की टीचिंग्स है, वो टीचिंग आपके अंदर उतरनी चाहिए। राम जी ने जब युद्ध जमाया है, तो राम जी ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा नहीं तो इतना शक्तिशाली है, ये तो उड़न खटोले में उड़ के आया है, हमारे पास तो कोई उड़न खटोले में उड़ के आ जाए तो हम तो उसको पता नहीं कौन सा गुरु बोलने लग जाते हैं कि जनाब। तो रावण भी तो उड़न खटोले में आया था उड़ के। क्या इन चीजों को देखकर रावण को एक लम्हे के लिए भी राम ने ये संत या ऋषि या मुनि माना? नहीं माना। क्यों? कि उसके एक्शन गंदे हैं, उसके कर्म गंदे हैं, और लोगों की इज्जतों पे हाथ डालता है। और जो कोई किसी की इज्जत पे हाथ डाले, किसी के माल की तरफ हाथ डाले और किसी के देश को क्रॉस करने की कोशिश करे, फिर आगे से सबको राम बन जाना चाहिए। यही राम की टीचिंग। और राम वो दीवार बना, और उसने वो दीवार बन के ये हिस्ट्री बना दी कि ये मत सोचिएगा कि तुम वीक हो, ये कभी मत सोचना कि तुम वीक हो। हमेशा जीत जो है ना वो सच की होती है। इसी वजह से राम जी जीते हैं। राम सच है और रावण झूठ है। जहां भी दुनिया में इतिहास के अंदर जब भी कभी लड़ाई हुई है, हर लड़ाई के अंदर चाहे सच जितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमेशा एंड पे आकर सच की जीत हो जाती है, झूठ हार जाता है। रावण झूठ था, राम सच था। सच जीत गया, झूठ हार गया। और खबरदार, अगर आप में से कोई शख्स भी रावण को डिवोटी ऑफ शिवा बोलता है, या उसको ऊंचा बोलता है, या कोई स्पिरिचुअल बोलता है, या संत या ऋषि मानता है, तो आप राम जी की आत्मा को तड़पा देंगे, आप सीता माता की आत्मा को तड़पा देंगे। ये पाप कभी मत कीजिए। ये याद रखें कि जिसके साथ राम ने जंग करी है ना, मेरी तरफ से पूरी दुनिया उसको आकर कहने लग जाए, अरे विनोद, तुम तो खामखा रावण के पीछे पड़े हुए हो, तुम क्यों उसके जनाब इतने मतलब के उपचार किए जा रहे हो, छोड़ दो इस चीज को यार, वो तो इतना बड़ा ये था, वो तो फला था, उसने तो जनाब ये मंत्र पढ़ा था तो उड़न खटोला उड़ गया था, उसने तो ये मंत्र पढ़ा था, हजारों लोगों को अपने चरणों में गिरा लिया था, उसने तो ये किया था, तो इतनी लड़कियों को काबू कर लिया था। तो भाई तुम जो कुछ मर्जी कहते रहो, मेरे लिए एक ही चीज काफी है, मेरे राम ने उसके साथ ही युद्ध किया, बस। अब इससे आगे मुझे किसी स्टडी की, किसी एजुकेशन की, किसी शिक्षा की, किसी लर्निंग की कोई जरूरत नहीं। अब ये मुझे खरीदे हुए, चंद टकों पे बिकने हुए, ये जो बाजारी टके टके के जो ये गुरु फिरते हैं, और ये जब कहते हैं कि जनाब रावण के बारे में ऐसे शब्द मत बोलिएगा, ऐसे ना कहिएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इट मीन यू आर स्टिल द फॉलोअर्स ऑफ एस्ट्रल बॉडी ऑफ रावण। तुम आज भी रावण के पुजारी हो, और तुम आज भी रावण को मानते हो, और तुम आज भी रावण को ऊंचा करने की और उसे संत और ऋषि मुनि और महापुरुष के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं लास्ट पे इस दुशहरा के अनुसार अपने देश की सारी माओ, बहनों, बेटियों को ये एक पैगाम, एक मैसेज देना चाहता हूं। तुम सीता माता की होल्डर हो, तुम सीता माता की बेटियां हो, तुम सीता माता की फॉलोअर्स हो। खुदारा
सीता माता ने तो 2.5 साल 3 साल तो अपना बदन नहीं छूने दिया था, उसे हाथ नहीं लगाने दिया था, अपने निकट नहीं आने दिया था। और आप अपने बदन को, अपने शरीर को खुद ही बना के संवार के लोगों की नजरों के सामने पेश करती। शर्म, शर्म। सीता माता का कोई बॉयफ्रेंड नहीं और तुम बॉयफ्रेंड की माला बनाती हो, तुम गिन गिन के दिखाती हो कि मेरे पास तो 3 है, मेरे पास तो 20 है, मेरे पास तो 40 है, और किसी इंसान की नजरों के सामने नहीं आती थी। आप ये सारी चीजें करके अपने आप को सीता माता की फॉलोअर मत कहो। या तो आप ये अनाउंस कर दो कि आपका रमा जी से और सीता से कोई लेना देना नहीं, आपको खुली छूट है, फिर आपका जो दिल करे करते फिरो। अगर राम जी की और सीता जी की नगरी में रहना है तो फिर कुछ तो लज्जा करो यार, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। तो ये दुशहरा हमें ये चीजें सिखाने के लिए आता है, ये चीजें बतलाने के लिए आता है। और हम इस दुशहरे को मिठाइयाँ खा के, नए कपड़े पहन के, चंद जगहों की विजिट करके, एक दूसरे के यहाँ गिफ्ट भेज के हम ये चीजें सिर्फ कर देते हैं और अपनी उस मोडेस्टी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने पास्ट के ऊपर लम्हे भर के लिए भी नजर नहीं दौड़ाते कि मेरे इस गंदे बदन को कितने लोग अब तक छू चुके हैं। ये चीजें हम क्यों नहीं सोचते। याद रखो, जब कोई शख्स एक बार अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन बनाता है तो 40 ईयर की उसकी पूजा और पाठ जो है वो बैनिश हो जाती, खत्म हो जाती। एक बार का फिजिकल रिलेशन इतना बड़ा पाप। और याद रखो, जब कोई शख्स अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन बना के नहाता है तो उसके नहाने से जब उसके ऊपर जल पड़ता है ना सर से और पांव की तरफ निकलता है, तो जिस जिस रोम के साथ पानी का एक एक कतरा टच होता है, हर पानी के कतरे से एक रोम के साथ छूने से एक डायमंड, एक सैटर्न पैदा होता है। और ये डायमंड, ये सैटर्न, ये एस्ट्रल पार्टीज जितनी भी पैदा होंगी, ये शैतान जितने भी पैदा होंगे, ये डे ऑफ जजमेंट तक जितने भी पाप करेंगे, उस बंदे के सर पे चढ़ा दिए जाएंगे जिसकी वजह से इनको जन्म दिया। ये इतनी बड़ी अपवित्रता है। अगर ये इतना बड़ा पाप ना होता, अगर ये इतनी बड़ी गंदी बात ना होती, अगर ये इतनी बड़ी भयानक चीज ना होती, तो सीता माता इतने साल तक कल्पते तड़पते हुए अपने बदन की रक्षा ना करती। और ये याद रखो, इस सीता की तरफ रावण जब भी जाता था ना, और जब उनके कमरे में चला जाता था ना, इसकी सारी की सारी लस्ट जो है वो उनकी प्योरिटी की वजह से खत्म हो जाती और ये वापस आ जाता था। हकीमों के पास जाता, एडवाइजरों के पास जाता, मंत्रियों के पास जाता कि यार ये मेरे साथ क्या होता है। तो एक दिन इसके एक मंत्री ने इसको मशवरा दिया कि तुम्हारे पास तो इतनी शक्तियां हैं, तुम तो रूप चेंजर हो, तो तुम अपना रूप चेंज करके राम का रूप धार के क्यों नहीं चले जाते। सीता आपको फौरन एक्सेप्ट कर लेगी, वो कहेगी मेरा राम आ गया, तो इस तरह से आपका काम बन जाए। उसने यूं करके अपने सर पे हाथ रख के कहा, ये रावण का आगे से जवाब सुने। उसने कहा था, ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं जो ही राम के बारे में सोचता हूं, सोचते ही मेरी सारी लत मर जाती। ये होते हैं टेस्ट, इनको कहा जाता है प्यो, कि जिनकी याद आ जाए, जिनकी याद आ जाए और तुम्हारे अंदर से अपवित्रता निकल जाए, तुम्हारे अंदर से अनमोडेस्टी निकल जाए और तुम्हारे अंदर से पलीदी निकल जाए, नापाकी निकल जाए, इनको कहा जाता है राम। क्या आज हमारी लाइफ राम जी की लाइफ है, सीता जी की लाइफ है, या रावण की लाइफ है? क्या आज हमारी प्रायोरिटीज, हमारी थॉट्स, हमारे बिलीव्स राम जी की फेलोशिप को देखते हैं, या हम सब के सब चलते फिरते रावण हैं? ये फैसले
बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। क्या आज की हमारी सोसाइटी, हमारा देश, हमारा ये दिन रात का कल्चर, हमारा ये शहरों की गलियों के अंदर ये हमारी आधी से ज्यादा नंगी माओ बहनों बेटियों का बाजारों में आना, क्या ये सीता माता का कल्चर है? क्या ये राम का देश है? हम सिर्फ राम के मंदिर बनाना जानते हैं, हम राम के अंदर झांकना नहीं जानते। हम सिर्फ सीता माता पे ड्रामे, मूवियां, नावल और बुक्स लिखना जानते हैं, हम सीता माता के किरदार को नहीं जानते। यार प्लीज, प्लीज ट्राई टू फाइंड द रियलिटी बिहाइंड दिस ट्रुथ कि राम और सीता कितने प्योर थे। इस चीज को फॉलो भी करो, मानो भी, और इस चीज पे प्राउड भी फील करो। अगर आपको प्राउड नहीं आता तो जाओ, फिर उधर चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, एशिया में चले जाओ, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, फिर उनके महापुरुषों पे प्राउड कर लो अगर आपको उनके महापुरुषों पे प्राउड आता है। यहां हमें इतनी इतनी जरा जरा सी चीज करने वाले बंदे के ऊपर तो 3-3 घंटे की मूवी बना के हमें भेज देते हैं और हम सारे के सारे लोटपोट हो जाते हैं। इतना बड़ा इतिहास, इतनी बड़ी चीज आपको हिस्ट्री ने दी है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं प्राउड फील करते? क्यों नहीं वो चीजें अपनी लाइफ में उतारते? तो मैं दुशहरा के ऊपर अपने देश के 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये आदेश देना चाहता हूँ। ये राम की नगरी है, ये सीता माता की नगरी है। यहाँ सबको राम जी की मोडेस्टी और सीता माता की प्योरिटी को वापस लाना। अगर आप अपने आप को राम जी से कनेक्टेड और सीता माता से कोई रिलेशन देना चाहते हैं, तो फिर आपको उन जैसी मोडेस्टी और उन जैसी प्योरिटी को अपनी जिंदगी के अंदर लाना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपको ये क्लेम नहीं करना चाहिए, ये कहना नहीं चाहिए कि आप सीता माता और राम जी से आपका कोई लेना नहीं। जय जय जी।